एपिसोड 37 प्रेमलता की मृत्यु। तालाब में हलचल देखकर सभी लोग थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। प्रेम तालाब में हलचल देखकर धीरे से राम सहाय के कान में कहता है, राम सहाय, क्या मैं दोबारा बलि देकर कुछ और मांग सकता हूं, जैसे सोना, चांदी या और कुछ? प्रेम की बात सुनकर राम सहाय प्रेम को ऐसे देखने लगता है मानो उसने दुनिया का सबसे लालची इंसान देख लिया हो। राम सहाय अपने मन में सोचता है, पता नहीं मेरे राजकुमार को किसकी नजर लग गई है। जब से यह पहाड़ी से गिरे हैं तभी से इन्हें हर चीज में सोना चांदी ही नजर आता है। लेकिन अपने मन के सवालों को दबाते हुए राम सहाय मुस्कुराकर प्रेम से कहता है, राजकुमार, जहां तक मैं जानता हूं ऐसी बलि देने का मतलब होता है कि इंसान जिस प्राकृतिक चीज का इस्तेमाल करता है, बलि देने के बाद वह प्रकृति का आभार चुकता है। इससे और कुछ भी नहीं मांगा जा सकता है। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम समझ जाता है कि बलि प्रक्रिया क्या है और यह क्यों दी जाती है। प्रेम अपने मन में यह कह रहा होता है कि तभी राघवेंद्र की आवाज आती है, देखो तालाब के ऊपर कुछ नजर आ रहा है। राघवेंद्र की बात सुनकर सभी लोग तालाब की सतह पर देखने लगते हैं। जहां पर पानी बहुत तेजी से हिल रहा था, धीरे धीरे करके पानी हिलने की तीव्रता तेज हो जाती है और एक सप्तरंगी बिंदु दिखाई देती है जिसके चारों तरफ एक सुनहरी रेखा नजर आ रही थी। पानी की सतह पर दिखाई दे रहा ऊर्जा बिंदु मुट्ठी के बराबर का था। इतने छोटे ऊर्जा बिंदु को देखकर वहां पर खड़े सभी लोगों के साथ साथ कंकाल भी सोच में पड़ जाता है। कंकाल खुद से कहता है, यह ऊर्जा तो देव सम्राट की ही है, लेकिन यह निम्न कोटि की कैसे हो सकती है? जहां तक मैं जानता हूं देव सम्राट की ऊर्जा दुनिया की सबसे शुद्ध और उच्च कोटि की ऊर्जा है, लेकिन यह ऊर्जा कुछ ज्यादा ही छोटी है। कंकाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इस ऊर्जा को देखकर क्या निर्णय ले, लेकिन काफी देर सोचने के बाद कंकाल एक निश्चय करता है और प्रेम की तरफ देखते हुए कहता है, राजकुमार प्रेम, आज से बल्कि अभी से यह देव आध्यात्मिक गुफा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और आप यहां पर सबसे अंतिम आने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूं। इतना कहकर कंकाल गोल पत्थर पर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है। ध्यान की मुद्रा में बैठते ही कंकाल के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी घूमने लगती है। कुछ देर सुनहरी रोशनी कंकाल के चारों तरफ घूमती है और फिर कंकाल के अंदर समा जाती है। उसके कुछ ही देर बाद कंकाल धीरे धीरे करके गलने लगता है। गलते गलते कंकाल एक तलवार का रूप धारण कर लेता है। कंकाल से बनी हुई तलवार उड़कर प्रेम के हाथ में आ जाती है। प्रेम अपने हाथ में कंकाल की तलवार देखकर सोच में पड़ जाता है। इससे पहले प्रेम कुछ और सोच पाता, कंकाल की छाया तालाब के ऊपर दिखाई देती है जो हाथ जोड़कर प्रेम से कहती है, राजकुमार प्रेम, मैं ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर तलवार था, इसी कारण बस मुझे इंसानी रूप लेकर इस देव आध्यात्मिक गुफा की रक्षा करनी पड़ रही थी। लेकिन अब यह गुफा हमेशा के लिए बंद हो रही है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी हड्डियों से बनी इस तलवार को रख लीजिए। कंकाल की बात सुनकर प्रेम के मन में जो सवाल चल रहा था वह तुरंत पूछ लेता है, तुमने मुझे यह तलवार तो दे दी, क्या मैं इसे युद्ध भी कर पाऊंगा? प्रेम की बात सुनकर कंकाल की छाया हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, राजकुमार प्रेम, मैं ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर हथियार हूं, ना तो मुझे कोई अस्त्र काट सकता है और ना ही मुझे कोई शक्ति नष्ट कर सकती है। आप जैसे जैसे ताकतवर होते जाएंगे वैसे वैसे मैं भी ताकतवर होता जाऊंगा। एक उचित ताकत का लेने के बाद मैं वापस इंसानी रूप धारण की शक्ति प्राप्त कर सकता हूं। रही बात युद्ध की, तो जब तक आप अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान से युद्ध नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी युद्ध में पराजित नहीं होंगे। कंकाल की छाया से यह सारी बातें सुनकर प्रेम, राघवेंद्र और राम सहाय तीनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें नहीं लगा था कि वह लोग जिस कंकाल से युद्ध कर रहे थे वह कंकाल ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर तलवार था, यहां तक कि उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता था। प्रेम कंकाल की छाया से आगे कुछ पूछता, कंकाल की छाया एक काले धुएं में बदलकर तलवार के अंदर प्रवेश कर जाती है और जो तलवार अभी तक हड्डी की तरह दिख रही थी वही तलवार एक सामान्य तलवार की तरह दिखाई देने लगती है, लेकिन उसकी चमक और धार हर हथियार से उसको अलग बनाती थी। तलवार के ऊपर किसी पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे वहां पर मौजूद कोई भी नहीं पढ़ पा रहा था। प्रेम उसे तलवार को ध्यान से देखा है, तभी अचानक से तलवार चमकने लगती है और प्रेम के हाथ से गायब हो जाती है। अपने हाथ से तलवार को गायब होता देखकर प्रेम परेशान होकर खाने लगता है, अरे अरे, यह कहाँ जा रही है? क्या इसे मैं पसंद नहीं हूं? इससे पहले कोई कुछ कर पाता, तलवार प्रेम के हाथ से गायब हो गई थी। प्रेम परेशान होकर तलवार को इधर उधर देखने लगता है। तभी राम सहाय प्रेम की कलाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है, राजकुमार आपकी कलाई पर क्या है? राम सहाय की बात सुनकर प्रेम अपनी कलाई पर देखता है जहां पर एक तलवार की तरह दिखने वाला कड़ा था।
प्रेम को समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथ की तलवार की तरह यह कड़ा उसकी कलाई पर कैसे आ गया। तभी राघवेंद्र की खुशी से चाहती हुई आवाज आती है, तो इसका मतलब यह सच है? राघवेंद्र की बात सुनकर प्रेम पूछता है, क्या सच है? जिस पर राघवेंद्र कहता है, राजकुमार प्रेम, मैं कहीं पढ़ा था कि ब्रह्मांड में केवल 2 तलवारें हैं जो अपना रूप बदल सकती हैं और अपने मालिक की कलाई पर एक कड़े के रूप में स्थापित हो सकती हैं। मुझे लगा था कि यह केवल एक कहानी होगी, लेकिन आज आपकी तलवार को एक कड़े के रूप में देखकर मुझे यकीन हो गया है कि वह सारी बातें सच है। राघवेंद्र की बात सुनकर प्रेम का ध्यान 2 तलवार है इस पर चला जाता है। प्रेम राघवेंद्र से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि यह दोनों तलवार किसकी थी? प्रेम के पूछने पर राघवेंद्र अपना सरनामे हिलाते हुए कहता है, नहीं राजकुमार प्रेम, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता है। जब आध्यात्म गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए गया था तब मैंने वहां के पुस्तकालय की एक किताब में यह पढ़ा था। मुझे यह एक कहानी लगी, इसीलिए मैंने उसे और नहीं पढ़ा। राघवेंद्र की बात सुनकर प्रेम अध्यात्म गुरुकुल का नाम अपने मन में दोहराता है और फिर दोनों लोगों की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम दोनों को पता है कि मैं इस कड़े को वापस तलवार कैसे बना सकता हूं? जिसके जवाब में दोनों लोग अपना सरनामे दिला देते हैं। उन्होंने आज से पहले इस तलवार के केवल किस्से सुने थे, लेकिन आज तक किसी ने उस तलवार को नहीं देखा था, तो भला उन लोगों को कैसे पता होता कि कड़े को तलवार में कैसे बदल जाता है? कुछ सोचते हुए रामसहाय कहता है, राजकुमार, जैसे भंडारण अंगूठी को खोलने के लिए उस पर अपने रक्त की छाप छोड़नी होती है, क्या पता यह कड़ा भी उसी तरह काम करता हो। प्रेम को राम सहाय की बात सही लगती है, इसीलिए वह अपने रक्त की एक बूंद को कड़े पर डाल देता है, इस उम्मीद से कि कड़ा वापस तलवार के रूप में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कड़े को इस स्थिति में देखकर प्रेम निराश हो जाता है, लेकिन खुद को समझाते हुए प्रेम कहता है, कोई बात नहीं प्रेम, वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में काफी संघर्ष लिखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा इंतजार करना सीख लो। अपनी किस्मत को कोसते हुए प्रेम राघवेंद्र और राम सहाय के साथ गुफा से बाहर की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में वह लोग उस बड़े से कमरे में आ जाते हैं जहां से वह लोग देव आध्यात्मिक गुफा तक गए थे। वहां आकर उन्हें दिखाई देता है कि रामसेन गुफा तक पहुंचाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर रामसेन उसे तरफ देखा है जहां से आवाज आई थी। रामसेन को दरवाजे से बाहर आते हुए 3 लोग दिखाई देते हैं, जिनमें से रामसेन 2 लोगों को जानता था, लेकिन तीसरा चेहरा उसके लिए अनजान था। रामसेन अनजान आदमी को छोड़कर भागकर राघवेंद्र के पास आता है और घबराते हुए उससे पूछता है, राघवेंद्र, मेरी प्यारी प्रेमलता कहाँ है? वह तुम्हारे साथ ही अंदर आई थी। रामसेन की बात सुनकर राघवेंद्र को मन ही मन हंसी आ जाती है, लेकिन फिर भी अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए राघवेंद्र प्रेम और रामसहाय की तरफ देखा है। इससे पहले राघवेंद्र कुछ कहता प्रेम की आवाज आती है, भाई, क्या तुम उसे लड़की के बारे में पूछ रहे हो जो काफी खूबसूरत थी और उसकी आंखें किसी हिरनी की तरह थी? प्रेम की बात सुनकर रामसेन खुशी के साथ अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ वही लड़की कहाँ है? रामसेन की बात सुनकर प्रेम गंभीर और उदास चेहरे के साथ कहता है, मैं इन दोनों के आने से पहले देव आध्यात्मिक गुफा के अंदर ही था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह खूबसूरत लड़की ने जैसे ही देव आध्यात्मिक गुफा के अंदर अपना कदम रखा, वह धुआं बनकर उड़ गई। हम में से कोई भी नहीं जानता कि उसको क्या हुआ और इस वक्त वह कहाँ है। प्रेम की बात सुनकर मानो रामसेन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रामसेन तुरंत अपने घुटनों के बल गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसे याद आ रहा था कि राघवेंद्र ने कहा था कि इस गुफा के अंदर स्त्रियां नहीं जा सकती है। रामसेन को अपने ऊपर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस वक्त राघवेंद्र ने यह बताया था उसी वक्त उसे प्रेमलता को रोक लेना चाहिए था। अब देखो, उसकी प्यारी प्रेमलता हमेशा के लिए उससे दूर हो गई और वह चाहकर भी उसे अब दोबारा नहीं देख सकता है। रामसेन की हालत देखकर राघवेंद्र और राम सहाय को काफी बुरा लगता है, लेकिन प्रेम के ऊपर रामसेन की हालत का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा था। प्रेम किसी बेवफा आशिक की तरह रामसेन को वहीं पर छोड़कर उसके पास से निकल जाता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। इधर राम सहाय और राघवेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई किसी से इतनी जल्दी प्रेम कैसे कर सकता है, लेकिन कुछ भी हो, रामसेन उनके साथ यहां पर आया था। इसी वजह से राम सहाय और राघवेंद्र दोनों मिलकर रामसेन को समझाते हैं, रामसेन जो होना था वह हो चुका है, अब खुद को तकलीफ देने से कोई फायदा नहीं है। राम सहाय कहता है,
राम सहाय के बाद राघवेंद्र रामसेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, राम सहाय जी सही कह रहे हैं, प्रेमलता उनकी बेटी थी लेकिन फिर भी वह खुद को संभाले हुए हैं ताकि उनकी वजह से कोई और परेशान ना हो। राघवेंद्र की बात सुनकर राम सहाय गुस्से से राघवेंद्र को घूरते हुए अपने मन में कहता है, पता नहीं झूठे और चोर लोग भगवान मुझे ही क्यों दे देते हैं। काफी देर समझाने के बाद आखिरकार रामसेन अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने आंसू साफ करते हुए कहता है, प्रेमलता कोई बात नहीं, अगर इस जीवन में तुम्हारा और मेरा मिलना नहीं लिखा था तो किसी और जन्म में हम दोनों जरूर मिलेंगे। इतना कहकर रामसेन बंद दरवाजे पर हाथ फेरता है और राम सहाय राघवेंद्र के साथ वापस बाहर आ जाता। सभी को बाहर आता देखकर देवकला, सुमति, छोटे और बड़े सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन प्रेम को अपने असली रूप में देखकर देवकला और सुमति दोनों परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। देवकला राम सहाय के पास जाकर धीरे से पूछती है, राजकुमार ने अपना रूप क्यों बदला? जिसके जवाब में राम सहाय केवल इतना ही कहता है, अभी आप दोनों को पता चल जाएगा। राम सहाय के इतना कहते ही प्रेम के भरे हुए गले से आवाज आती है, मुझे क्षमा करना, मैं आप लोगों की प्यारी प्रेमलता को नहीं बचा पाया। प्रेम के मुंह से प्रेमलता की मृत्यु की बात सुनकर छोटे और बड़े दोनों चौंक जाते हैं। बड़े प्रेम को देखते हुए उससे पूछता है, तुम कौन हो और प्रेमलता कहाँ है? बड़े के पूछने पर प्रेम रोने का नाटक करते हुए कहता है, आप लोगों के यहां आने से पहले ही मैं देव आध्यात्मिक गुफा में जा चुका था। जब आपके साथी वहां पर पहुंचे तब मैं एक कंकाल से युद्ध कर रहा था, लेकिन इस बीच प्रेमलता बिना किसी को बताएं देव आध्यात्मिक गुफा में प्रवेश करने लगती है। लेकिन प्रेमलता गुफा में प्रवेश कर पाती उससे पहले ही वह धुआं बनकर हमारी आंखों के सामने से उड़ गई। धुआं बनकर उड़ गई। छोटे और बड़े दोनों एक साथ रहते हैं। तभी उन दोनों का ध्यान अपने भाई की तरफ जाता है, जो किसी मरे हुए इंसान की तरह चुपचाप एक तरफ खड़ा था, मानो उसके शरीर में प्राण ना हो। जो लोग प्रेम की सच्चाई जानते थे वह लोग प्रेम की बातें और उसका नाटक देखकर मन ही मन प्रेम की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जो लोग प्रेम की सच्चाई से अनजान थे वह प्रेमलता की मृत्यु पर शोक मना रहे थे। छोटे और बड़े अपने भाई को समझने के लिए उसे गले से लगा लेते हैं। छोटे रामसेन को गले लगाते हुए कहता है, भाई शायद किस्मत में प्रेमलता का प्रेम आपके जीवन में लिखा ही नहीं था। बड़े भी अपने भाई को सांत्वना देते हुए कहता है, हाँ भाई, छोटे बिल्कुल सही कह रहा है, आप अपने दिल को छोटा मत करिए और जो हो चुका है उसे स्वीकार करिए। आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखिए, क्या पता आने वाला भविष्य आपके आज से भी ज्यादा उज्जवल हो। छोटे और बड़े दोनों अपने भाई को समझा ही रहे होते हैं कि प्रेम की फिर से आवाज आती है, रामसेन, प्रेमलता ने आपके लिए आखिरी संदेश भेजा है। प्रेम की बात सुनकर छोटे, बड़े और रामसेन तीनों अपनी आंखों में नमी लेकर प्रेम की तरफ देख रहे थे, लेकिन देवकला, सुमति, राम सहाय और राघवेंद्र चारों प्रेम को अविश्वास से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रेम अब क्यों झूठ बोल रहा है। प्रेम अपने भरे हुए गले से कहता है, प्रेमलता ने कहा था कि मेरे प्यारे रामसेन से कह देना कि मेरे लिए कुछ निशानी यहां पर छोड़ जाए, ताकि अगर भविष्य में मेरा कभी जन्म हो तो मैं तुम्हें यहीं पर मिलेगी। प्रेम की बात सुनकर रामसेन अपनी नम आंखों से हाँ में इशारा करता है और अपने कीमती खजाने निकालकर देव आध्यात्मिक गुफा के सामने एक पत्थर पर रख देता है, इस उम्मीद में कि भविष्य में उसकी प्रेमलता वापस जरूर आएगी। तो हमरा हीरो प्रेम अब क्या होगा, अपनी तलवार से जाने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ प्रेम द हिडन वॉरियर। टू बी कंटिन्यू प्लीज।